जोहार। आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ इसके लिए तो झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत सुनहरा मौका है क्या कि जो बच्चे चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन झारखंड पुलिस में हो, वो उनके लिए एक वैकेंसी आया है क्या, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो इसका क्या सिलेबस है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, कैसे सिलेक्शन है, ये सीटों की संख्या दी गई है कि किस डिस्ट्रिक्ट से, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना सिलेक्शन कर लीजिए, मुझे कहाँ से जाना है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस या प्रोसीजियर क्या है। ठीक है, तो जनरली जिस इस एग्ज़ाम में आपका 3 चरण में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 3 चरण कहने का मतलब क्या है, तो आइए डिटेल में समझते हैं। 3 चरण देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपका आएगा आपका शारीरिक माप। ठीक है, शारीरिक माप। तो जो बच्चे झारखंड पुलिस में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो जो अनारक्षित कोटे से हैं, उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और वही SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनका 155। वहीं पे मैं सीना या चेस्ट की बात करूँ तो ये आपका न्यूनतम 81 है और यहाँ पे 79 है। ठीक है, और आपका फिर बात कर लेते हैं OBC कैटेगरी की। तो OBC कैटेगरी का भी आपका 160 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये सब तो खैर बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग इसमें कर लेंगे। ठीक है, बात हम लोग का क्या करना है कि एग्जाम का जो चरण है वो कैसे होगा। ठीक है, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होगा। बाकी जो इसमें दिया हुआ है कि झारखंड का आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए, तो वो सब तो आप लोग सुधार के कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही फॉर्म को ध्यान से भरिएगा। फॉर्म 15 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है भराने के लिए, तो 15 जनवरी से आप लोग भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, वेट नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, डेट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। ठीक, बात करते हैं हमारे सिलेबस की, और उससे पहले हम लोग का कि इसका चरण कैसा कैसा होगा। ठीक है, ऑनलाइन का डेट होने के बाद क्या है कि क्या क्या 3 स्वरूप में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका फेज 1 हो गया। ठीक है, फेज 1 हो गया, ये बात को आप समझेंगे। तो मान के चलिए कि जैसे आपको सबसे पहले पहले एग्जाम में क्या होता था, झारखंड वाले एग्जाम में, कि पहले आपको एग्जाम PT पास करना होता था, मेंस पास करना होता था, उसके बाद आप जाके शारीरिक परीक्षा में जाके जाते थे। ठीक है, तब आपका सिलेक्शन होता था और तब आपका मेरिट बनता था। इस बार क्या किया है झारखंड गवर्नमेंट, बहुत ही सोचा है कि जो एक्चुअली कांस्टेबल पोस्ट पे वैसे ही लोग आते हैं जो गांव घर से होते हैं। ठीक है, और उनको ज़रूरत होता है जॉब का। ठीक है, ज़रूरत होता है जॉब का। तो इस अवस्था में हम लोग को क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षण सबसे पहले कह दिया कि आप जो पहले फिजिकल पास कीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, फॉर्म ऐसे ही भर देते थे, PT मेंस में अच्छा स्कोर कर लेते थे, उससे क्या होता था जो रियली में कैंडिडेट रहते थे वो इसमें जा नहीं पाते थे। ठीक है, तो अब क्या किया कि सबसे पहले तो आपको दे दिया फिजिकल। ठीक है, तो आप फिजिकल पास कीजिएगा, फिर आपका बुलाया जाएगा क्या, चिकित्सा जांच के लिए। ठीक है, मेडिकल, ये हो गया आपका मेडिकल। ठीक, फिर आप मेडिकल में गए, तब जाके आपको लिखित परीक्षा देना होगा। ठीक है, तब जाके आपको लिखित परीक्षा देना होगा। ठीक है, और वही लिखित परीक्षा के बाद जो होगा आपका लास्ट में मेरिट बनेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें लिखित परीक्षा में क्या होगा भैया। तो 2 पत्र होने वाले हैं इसमें। ठीक है, लिखित परीक्षा में 2 पत्र होंगे। ठीक, पेपर 1 पेपर 2 क्या क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2। ठीक, तो पेपर 1 जो है आपका पूरा पूरी लेके जाएगा क्या, रीजनल सब्जेक्ट पे, रीजनल सब्जेक्ट में जनजातीय भाषा ज्ञान, क्षेत्रीय और जनजातीय। जनजातीय में आप समझ रहे होंगे क्या क्या होगा, जो जनजाति जो भाषा बोलती है उसको सेलेक्ट करना होगा, और जो आपका क्षेत्रीय में होगा तो वो क्षेत्रीय भाषा जैसे हो गया आपका सदानी का जितने लैंग्वेजेस है, खोरठा है, नागपुरी है, परगनिया है, कुरमाली है, तो ये सब्जेक्ट आपको यहाँ लेना होगा। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग आगे कि ये आपका 100 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका जो ये सब्जेक्ट है, अगर मैं अगर आपको खोरठा पढ़ा रहा हूँ मान के चलिए, तो खोरठा अगर आप लेते हैं तो आप सोचिए कि मेरिट में सबसे ज़्यादा कि 100 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने होंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, और इसमें मिनिमम आपको 30% लाना है, अहर्ता आपका 30% यहाँ लाना अनिवार्य है। लेकिन देखिए 30% तो कहने को होता है, लेकिन आपको सिलेक्शन चाहिए, तो क्या आपको 30% से काम चलेगा नहीं।
आपको सिलेक्शन चाहिए, मेरिट में चाहिए, तो आप यहाँ से जितना से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि 30% मिनिमम, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा एग्जाम में कि 30% से काम चलने वाला है। समझ रहे हैं बात को? तो बात कर लेते हैं आगे कि पेपर 2 फिर क्या होगा भैया। पेपर 2 क्या होगा तो देखते हैं पेपर 2 में। देखिए पेपर 2 में कैसे दिया हुआ है। पेपर 2 दो भाग में बांटा है, ठीक। सबसे पहले भाग 1 दिया है पेपर 2, उसमें क्या है, हिंदी भाषा से उसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है। हिंदी भाषा से टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, तो हिंदी भी इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। हिंदी में क्या है, हिंदी मुहावरा, व्याकरण, लोकोक्ति, यही सब चीज़ दिया रहेगा अशुद्धि को दूर करने के लिए। उसके बाद 25 क्वेश्चन भाग 2 में आपका हो जाएगा सामान्य ज्ञान से, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी कहने का मतलब जो एकदम सिंपल बेसिस के आपके रीजनिंग होते हैं, मैथ्स होते हैं, वो आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो निकला कि इस एग्ज़ाम का कैसे होगा, वो तो बहुत ही सिंपल है, बाकी तो आप हर जान ही रहे हैं, ठीक है। और फिर आपका मेरिट ऐसे बनने वाला है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट जो बनेगा वो उसमें क्या होगा कि देखिए ये भी चीज़ कंसिडर किया जाएगा कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडिशनल मार्क्स भी दिया जाएगा, ठीक है, फाइनल मेरिट में। जैसे आप डिस्टिंक्शन से पास किए होंगे तो आपको 10 नंबर, फर्स्ट क्लास से पास किए हैं तो 8 नंबर, सेकेंड क्लास से तो 6 नंबर, और अगर आप पास सिर्फ किए हुए हैं, जस्ट पास है, मतलब थर्ड डिवीज़न से अगर पास हैं आप, तो थर्ड डिवीज़न से अगर पास है तो आपको 4 नंबर। तो ये हो गया कुल मिला के इसका बात। तो हम लोग इसको इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तो देखिए इसका जो शॉर्ट बनेगा वो आपका होगा झारखंड आरक्षी 2024, ठीक है। तो एक बहुत ही क्विक ब्रीफ में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होने वाला है। तो इसमें है आपका पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका हो जाएगा क्षेत्रीय विषय, क्षेत्रीय विषय, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 पार्ट में। आपका 3 पार्ट में क्या है, एक आपका हिंदी है, हिंदी आपका 50 क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको कह लीजिए रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन। और वहीं पे मैं बात कर लूँ किसकी, तो जीएस, जीएस, जीएस आपका हो जाएगा 25 क्वेश्चन। तो ये टोटल आपके 200 क्वेश्चन के टोटल होने वाले हैं, 200 क्वेश्चन के होने वाले हैं एग्जाम। और मेरिट आपका यहीं से बनने वाला है। बाकी आपने चरण देख लिया कैसे था। सबसे पहले आ जाता है आपका फिजिकल, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा फिजिकल, फिर मेडिकल, फिर आपका एग्ज़ाम, फिर जाके आपका बनेगा मेरिट। यही आपका चरण है, तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और इसके लिए हम लोग बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किए हैं, उस कोर्स को आप जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उस कोर्स को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके परचेज कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे क्षेत्रीय जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, तो बहुत ही सोच समझ के आप चुनाव कीजिएगा कि इसका क्षेत्रीय सब्जेक्ट का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं क्या क्या हो जाएगा, खोरठा हो जाएगा, खोरठा के साथ मैं ही आपके साथ जुड़ा रहूँगा, नागपुरी हो जाएगा, ठीक है, नागपुरी हो जाएगा, और पंचपरगनिया हो जाएगा। इस तरह का सब्जेक्ट आपके साथ है, तो आप बहुत सोच समझ के इसको चुनाव कीजिए। और दूसरी चीज़ कि बहुत अच्छे से तैयारी करना है और हम लोग को सिलेक्शन लेके जाना है। चलिए धन्यवाद, यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। चलिए धन्यवाद।